महिला सोचती रही 6 माह का है गर्भ, जांच में निकला ट्यूमर। सनशाइन अस्पताल के चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर निकाला ट्यूमर। प्रेगनेंसी के दौरान जांच एवं सतर्कता न बरतने पर सेहत को नुकसान के साथ ही गंभीर बीमारी भी घेर सकती है। ऐसा ही एक मामला भिलाई में सामने आया है। भिलाई स्थित सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों की सतर्कता, मरीज की गंभीरता से जांच की गई, जिसमें पता चला कि महिला के गर्भ में शिशु का भ्रूण नहीं बल्कि ट्यूमर था। अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने समय पर ऑपरेशन कर महिला के पेट से उक्त ट्यूमर निकाला। वहीं इसे लेकर सनशाइन अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती एवं महिला ने विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। अच्छा, हमारे पास एक पेशेंट आई थी, मिसेस पूजा भट्ट, 29 ईयर्स की, उमदा निवासी, और 6 महीने की प्रेगनेंसी थी। उसको ब्लीडिंग और पेट में दर्द हो रहा था, तो आई थी, सोनोग्राफी के लिए आई थी। उनका ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था, लेकिन अपने यहाँ से सोनोग्राफी के लिए आई थी। तो सोनोग्राफी जब करके देखा तो उसमें प्रेगनेंसी तो थी उसको, लेकिन उसमें बच्चा नहीं बना था। बच्चे की जगह एक ट्यूमर जैसा गठान बोलते हैं, एच मोल या वेसिकुलर मोल बोलते हैं उसको। उसमें एक जेली जैसा या फिर अंगूर की गठान जैसा गठान बन जाता है, और उसमें, और पेशेंट को ये लग रहा था कि प्रेगनेंसी है, और उसको मालूम ही नहीं था कि बच्चा ही नहीं है अंदर, क्योंकि उसने पूरे 6 महीने में एक बार भी सोनोग्राफी नहीं कराई। उसको ब्लीडिंग हुई, पेट में दर्द हुआ, तो जाके वो हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल जाने के बाद उसने फिर सोनोग्राफी एडवाइस किया, तो हमारे पास आई। तो पेशेंट से मैंने पूछा कि आपने क्यों, जब प्रेगनेंसी थी तो आपने एक बार भी चेकअप क्यों नहीं कराया, सोनोग्राफी क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने कहा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। तो ज़रूरी नहीं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो ही आप हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो है नहीं कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन रूटीन जो हर महीने आपको चेकअप कराना आके, और सोनोग्राफी जो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा नहीं बढ़ रहा है, एक प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, और बच्चे की ग्रोथ जो है सीरियल अपने सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है। और अभी भी पेशेंट को दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता, तो पेशेंट दिखाने भी नहीं आती। और बाद में जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता था कि वो जो गठान था वो बढ़ के पूरे शरीर में फैल जाए या कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो ये था कि टाइमली आके सोनोग्राफी वो कराती। तो ये चीज़, जो चीज़ अभी 6 महीने में अभी वो जो पता चली, वो उसको बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाता। और जो हमने पेशेंट हमारे पास आया, हमने फिर उसका सोनोग्राफी करके देखा, उसको एडवाइस किया कि आपको डीएनसी लगेगा। डीएनसी एक सफाई करना होता है बच्चेदानी का, बेहोश करके पेशेंट को, फिर उसको हम बायोप्सी उसको भेजेंगे। तो उसका हमने कल जैसी सोनोग्राफी के लिए आई, उसको एडवाइस किया कि बहुत इमरजेंसी आपको तुरंत ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। और पेशेंट का हमने फिर शाम को उसका ओटी आई, फिर ओटी प्लान किया उसका, और करीबन 2.5 लीटर के आसपास ब्लड, और वो गठान बच्चेदानी के अंदर कलेक्टेड थी एकदम। फिर हमने तुरंत उसका सफाई किया, फिर उसके बाद उसको ब्लड लगाया, और ब्लड लगाने के बाद पेशेंट अभी स्टेबल है और अभी ठीक है। और पेशेंट अगर समय से आती, टाइम से पहले आती, तो ये चीज़ जो 6 महीने बाद वो कॉम्प्लिकेशन पता चली, वो बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाती। तो इतना जो ब्लड लॉस, और सबसे बड़ी बात तो पेशेंट को मालूम ही नहीं था कि वो प्रेगनेंसी नहीं है। वो एक उम्मीद उसने लगा रखा था कि अभी मेरे को 3 महीने बाद बच्चा होगा, लेकिन 6 महीने बाद पता चल रहा है कि पेट में तो बच्चा ही नहीं है, सिर्फ गठान है। मैडम, ये मूवमेंट की बात की, जैसे पेशेंट का कहना है कि मूवमेंट होती थी, तो जो मूवमेंट वाली बात है, वो मूवमेंट किस चीज की थी? वो कई बार क्या रहता है कि पेशेंट को साइकोलॉजी रहता है कि उसको पता है कि बच्चा है पेट में, कुछ अगर गैस वगैरह का भी मूवमेंट हो रहा होगा तो उसको ऐसा लगता है कि बच्चा घूम रहा है। साइकोलॉजिकल रहता है कि आपको पता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो उनको लगता है कि हाँ बच्चा पेट में लात मार रहा है या मूव कर रहा है, तो वो पूरा साइकोलॉजी रहता है। उनको दिमाग से ऐसा लगता है हाँ बच्चा घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में मूवमेंट तो तब होगा जब बच्चा होगा पेट में। तो वो जस्ट साइकोलॉजी वाली फीलिंग थी उसको कि बच्चा है, और ऐसा उसको ऐसा महसूस होता था, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी की ही कॉम्प्लिकेशन है। तो उल्टी होना और पेट का, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ना, जैसे प्रेगनेंसी में बढ़ता है वैसे ही रेगुलर जैसे ग्रोथ हो रहा था, वैसे ही उसका ग्रोथ हो रहा था, वैसे उल्टियाँ वगैरह सब हो रही थी। तो उसको यही लग रहा था कि प्रेगनेंसी है और बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो तो सोनोग्राफी कराया तो ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग था कि उसको वेसिकुलर मोल था प्रेगनेंसी का। उसमें वही एक तो ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, 100 में से किसी एक को इस तरह की बीमारी होती है। तो यही है कि टाइमली आके सोनोग्राफी कराएं और आके रेगुलर चेकअप कराएं।
तो क्या होता है कि कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि सोनोग्राफी कराने से हमको उसकी जो रेज है वो नुकसान करेगी, अंदर जो पल रहा बच्चा है वो उसको कुछ नुकसान करेगा, तो वो डर के हमारे सोनोग्राफी नहीं कराते हैं। तो सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है और उसका जो रेज है वो सेफ है। प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते सोनोग्राफी के रेज से। एक्सरे के रेज जरूर नुकसानदायक होता है, लेकिन सोनोग्राफी बच्चे के लिए ही बना है, वही देखने के लिए बना है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। तो कम से कम प्रेगनेंसी में 3 सोनोग्राफी जरूरी है, शुरू के 3 महीने में, 5 महीने में और 9वें महीने में। शुरू के 3 महीने में इसलिए जरूरी है कि प्रेगनेंसी है, यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के बाहर है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, नली में बच्चा फंस जाता है, नली फट जाती है। और कई बार क्या रहती है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो क्या वो सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि ट्विंस है, तो कुछ अपने को प्रिकॉशन लेना है तो अर्ली स्टेज में ले सकते हैं। 5 मंथ में इसलिए जरूरी है कि बच्चे में कोई ऐसी जन्मजात खराबी जिसमें बच्चे में आगे जाके उसको आगे जीवन जीने में तकलीफ हो सकती है, जैसे हार्ट में छेद है, किडनी नहीं बना है या सिर नहीं बना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो जन्म से जो विकलांगता या जन्मजात खराबी जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन 5th मंथ में एक एनोमली स्कैन बोलते हैं, वो कराना जरूरी है कि बच्चे में कोई ऐसी मिस्टेक जो आगे रह के उसको प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मल लाइफ जीने में, तो वो 5 महीने में इसलिए जरूरी है वो कराना। और उसके अलावा 9 मंथ में कि पानी बराबर है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ है, गले में नाल तो नहीं है, नॉर्मल होगा, सीजर होगा। कई बार पानी एकदम कम होता है और बच्चा पेट में ही शांत हो जाता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता, तो सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि बच्चे का ग्रोथ और सब चीज़ नॉर्मल है, दर्द तक इंतज़ार करना है नहीं करना है। तो सोनोग्राफी 9 मंथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि एटलीस्ट पूरे 9 महीने में 3 बार तो एक बार आके सोनोग्राफी कराएं, ताकि बच्चे का ग्रोथ और मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाए। मैं डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती, सीनियर कंसल्टेंट, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई 3। मेरा वो प्रेगनेंसी का कुछ केस था और उसमें जो गठान आ गया था और मेरे को पता नहीं था, तो यहाँ सोनोग्राफी करवाई तो पता चला। मेरा आज कंप्लीट 5 हो जाता आज। हाँ, कुछ मोमेंट हो रहा था, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दी थी। और मैडम लोग बोले कि 5वां में करेंगे सोनोग्राफी ऐसे करके। तो मैं कल आई थी हॉस्पिटल, तो यहाँ करवाई तो पता चला कि उसमें वो हो गया है करके। यहाँ भिलाई 3 सरकारी हॉस्पिटल। मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि जैसे ही प्रेगनेंसी पता चले वो अपना सोनोग्राफी खुद करवा लें।